हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान टीम की। अफगानिस्तान टीम के पास अगर आप देखें तो उनके पास टॉप क्वालिटी का स्पिन डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो इनका टॉप ऑर्डर है काफ़ी अच्छा है और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह का खेल पिछले कुछ सालों में दिखाया है उससे ये कहा जा सकता है कि अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और इनके जो ग्रुप है उसमें से इनकी टीम के अलावा जो अच्छी टीमें जो हैं वो है वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। तो हर ग्रुप से 2 टीमें निकलेंगी। इस टीम में आप इसको कह सकते हैं कि डेथ ऑफ पूल कह सकते हैं आप इसको। और बहुत अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनसे जो नीचे की जो टीमें हैं उनसे तो अच्छा करेंगे उम्मीद है, और इन दोनों में से किसी को हरा करके ये क्वालिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये इन सब कामों में माहिर हैं। तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि आपको कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज के तो आपको यहाँ पे आई बटन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ही हमारा परिवार है, आपसे हम इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके पहले देखते हैं स्क्वाड क्या है। स्क्वाड में अगर आप देखेंगे तो जो कप्तानी है वो दी गई है राशिद खान को, और अगर हम बैटर से शुरुआत करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, विकेट कीपर भी हैं। इसके अलावा इब्राहिम ज़ादरान, नजमुल्लाह ज़ादरान और मोहम्मद इशाक एक अलग और विकेट कीपर है। ऑलराउंडर्स में अजमतुल्लाह उमरज़ाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, करीम जन्नात, राशिद खान जैसे हमने बताई है, और नांग्याल खरोटी है। बॉलर्स में मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, नवीरुल हक, फजल फारूकी और फरीद अहमद मलिक है। बाकी नीचे जो है वो आपके रिजर्व्स है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ क्या है अफगानिस्तान टीम की। स्ट्रेंथ में अगर आप देखेंगे तो मजबूत और व्यवस्थित शीर्ष का मतलब जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी मजबूत है। टीम की ओपनिंग जोड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, मतलब एक अच्छी शुरुआत देते आ रहे हैं। वे एक दूसरे की खेल शैली से अच्छी तरह से वाकिफ है और एक दूसरे के पूरक हैं। गुरबाज और ज़ादरान के बाद अब्दुल्ला उमरज़ाई होंगे जो लंबे समय से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है और कंटिन्यू बने हुए अच्छा भी खेल रहे हैं। ये तीनों बल्लेबाज अफगान टॉप ऑर्डर को स्थिर और ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं, जिसमें से अधिकांश मैचों में अच्छी शुरुआत मिलती दिखाई देती है। तो इनका जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा दिखता हुआ यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स के भरमार मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, अजमतुल्लाह उमरज़ाई, करीम जन्नात, नांग्याल खरोटी और राशिद खान अफगानिस्तान टीम की संरचना में गतिशीलता और लचीलापन जोड़ते हैं। ये खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावी योगदान देते हैं। हमने अफगानिस्तान के इन राशिद खान और मोहम्मद नबी को तो कई बार देखा है क्योंकि वो हर जगह मल्टीपल लीग्स खेलते हैं, तो हमने कई बार उनका प्रदर्शन देखा है। इतने सारे ऑलराउंडर्स की मौजूदगी कप्तान को खेल की मांग और खेल की परिस्थितियों के अनुसार अपने संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देती है। उनके पास काफ़ी सारे विकल्प हैं, वो किसी भी टाइम किसी भी प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्पिन की गुणवत्ता, जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था कि अफगानिस्तान टीम के पास स्पिन विभाग में राशिद खान, मोहम्मद नबी, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद और मुजीबुर रहमान शामिल हैं। ये सभी बहुत टॉप क्लास के बॉलर हैं। हमने बताया आपको कि कई देशों में जाकर के ये T20 लीग्स खेलते हैं। जितना आप मैचेस खेलते हैं, जितने अच्छे सिचुएशंस में आप बॉलिंग करते हैं तो उससे आपको काफ़ी अनुभव होता है। टीम के लिए इस विभाग में बहुत विविधता है, आपको इस लाइनअप में सभी तरह के स्पिनर मिलेंगे। चलिए, विविधता के अलावा विभाग में बहुत अनुभव है। जैसा हमने बात की थी, राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और मुजीबुर रहमान T20 के पेशेवर खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी जो साल भर दुनिया भर में अलग अलग लीग में इस फॉर्मेट में खेलते हैं। इन लीगों में उन्होंने जो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस गेन किया है वो उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए स्पिन विभाग न केवल अफगानिस्तान की ताकत है बल्कि शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कौन किस तरह डालता है। राशिद खान हो गए जो दाएं हाथ के लेग स्पिनर हैं, मोहम्मद नबी जो है वो दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं, नांग्याल लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, नूर अहमद बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर हैं मतलब लेग स्पिनर हैं, मुजीबुर रहमान दाएं हाथ के मतलब राइट हैंड के मिस्ट्री ऑफ स्पिनर हैं। तो ये तो रही आपके अफगानिस्तान के स्ट्रेंथ। अब देख लेते हैं वीकनेस क्या है अफगानिस्तान की। मध्य क्रम में धैर्य की कमी, मिडिल ऑर्डर जो है उनका बहुत पेशेंसफुल नहीं रहता है। गुरबाज, इब्राहिम और उमरज़ाई की स्थिर शीर्ष क्रम के बाद गुलबदीन नईब, नजमुल्लाह ज़ादरान, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी और करीम जन्नात जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर्स में आएंगे। इन बल्लेबाजों में क्षमता बहुत है, हमने कई बार देखा है। खासकर इसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद नबी और अगर आप बात करें तो जो कप्तान है राशिद खान, इनके बारे में हमने बहुत देखा है। लेकिन इन बल्लेबाजों में क्षमता बहुत है, लेकिन इस दबाव को बचाने के लिए, टीम को बचाने के लिए उनमें धैर्य की कमी है। वो कई बार आप देखते हैं कि टूट जाता है उनका मुश्किल परिस्थितियों में। मध्यक्रम की विफलता टीम की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। प्रेशर के सिचुएशंस में वो बिखर जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या रही है। और हमने कई बार ऐसा देखा है कि उनके जो मैचेस रहे, अच्छे मैच जीतते जीतते वो कई बार मैचेस हारे भी हैं। चलिए अब अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं। अपने वजन से अधिक मुक्का मारना, अब इसको कैसे देखिए
टूर्नामेंट के ग्रुप सी में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के साथ हैं। अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान की युगांडा और पापुआ न्यू गिनी को हराने की उम्मीद है। हालांकि अगले दौर में जगह बनाने के लिए उन्हें वेस्ट इंडीज़ या न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना होगा। बहुत से नियमित क्रिकेट प्रशंसक, अनुयायी और विश्लेषक इन मुकाबलों में अफगानिस्तान पर दाव नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अफगानिस्तान के अलावा अगर इन दोनों टीमों की बात करें, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़ की, तो ये टीमें थोड़ा बेहतर हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी बेहतर हैं। तो उनसे मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उनके लिए अपने आलाफों को गलत साबित करना होगा तो यह गेम जीतने और अगले दौर में जगह बनाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। हालांकि ग्रुप ऑफ डेथ है इनका, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड टीम है। यहाँ से सिर्फ 2 ही टीम क्वालिफाई करेंगी इस ग्रुप से, तो मज़ा आएगा ये ग्रुप देखने में। चलिए अफगानिस्तान का थर्ड देख लेते हैं लास्ट में। खेल की जागरूकता का अभाव। सीनियर खिलाड़ियों ने अक्सर बड़े मैचों में खेल के प्रति जागरूकता की कमी दिखाई है, जिसकी वजह से टीम को अपने क्रिकेट के सफर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जागरूकता की कमी के कारण आपने देखा होगा कि जो लास्ट एशिया कप हुआ था उसमें किस तरह से टीम हार गई थी। वो एक डिसीजन जो रहा है राशिद खान का, उसके कारण पूरी की पूरी टीम जो रही है वो बाहर हो गई थी। और टीम ने ऐसे कई गलतियां देखी भी हैं, महत्वपूर्ण चरणों में दिमाग का कमज़ोर होना और आगामी बड़े इवेंट के दौरान अफगान टीम के लिए खतरा बन सकता है। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर ये सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। गेम अवेयरनेस की सबसे बड़ी समस्या है उनके साथ। लास्ट में हम देख लेते हैं टीम रेटिंग क्या है, और बैलेंस और रिसेट फॉर्म के हिसाब से टॉप ऑर्डर को हमने 8 अंक दिए। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अच्छा नहीं है इसलिए हमने 7 अंक दिए। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत शानदार है इसलिए हमने 8.5 अंक दिए हैं। पेस बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, 6 अंक दिए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो 7.6 इनका अगर आप देखें तो ओवरऑल स्कोर है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो मिरेकल करने में सक्षम है और काफ़ी बड़ा उलटफेर कर भी सकती है। वो उनके पास क्वालिटी स्पिन डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे जो मैचेस हो रहे हैं वो अमेरिका और कैरेबियाई पिचों में हो रहे हैं, और जितने भी अभी आप मैचेस देख रहे हैं, चाहे आप अमेरिका में जो मैचेस हो गए हैं वहाँ पे देखिए, या इसके अलावा आप जो वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे देखिए, तो एक तो बॉल लो रह रहा है, ऊपर से उनको जो स्पिनर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिल रही है और इनके पास नो डाउट क्वालिटी स्पिनर्स है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि जो इनके पास क्वालिटी जो आप कह सकते हैं कि 12 मतलब 3 से 4 जो बॉलर हैं इनके पास, अगर वो सभी अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है अफगानिस्तान टीम से। वैसे आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान टीम क्या लीग स्टेज के बाद क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी? आप हमें अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।